हेलो वेलकम एवरीवन। हम लोगों ने जो अपनी एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर में मैं पढ़ा रही हूँ आपको सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर में मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही थी। लास्ट वीडियो के अंदर में मैंने बताया है कि हमारे जो इंडिया का स्ट्रक्चर है ये 3 पार्ट्स के अंदर में डिवाइडेड है, पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयन एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स, और तीसरा है हमारा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो आज हम इस सेकेंड वीडियो के अंदर में कवर अप करने वाले हैं हिमालयन एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसको मैं पार्ट पार्ट करके बनाने वाली हूँ क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है इस वजह से। तो जो हमारा हिमालय माउंटेन है एनसीईआरटी के अंदर में इसको 2 कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड करके रखा हुआ है। ये 2 कैटेगरीज कौन सी है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालय। आज मैं कवर करूंगी नॉर्थ के अंदर में कौन कौन सी हिमालयस हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर में करूंगी कि नॉर्थ ईस्ट हिमालय के अंदर में कौन कौन से माउंटेन्स पड़ते हैं। अगर जरूरत पड़ा तो मैं नॉर्थ के अंदर में भी पार्ट कर करके समझाऊंगी ताकि छोटे से वीडियो के अंदर में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को हम कवर अप कर सके। ठीक है, तो हमारा जो एनसीईआरटी है, हमारे एनसीईआरटी के अंदर में जो हमारा नॉर्थ हिमालय है इसको 2 कैटेगरीज के अंदर बांट के रखा है। इनको 2 कैटेगरीज के अंदर किस किस के अंदर बांटा है? एक बांटा हुआ है हमारा कश्मीर हिमालय, और दूसरा वाला हमारा कौन सा इन्होंने बांट के रखा है? बांट के रखा है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हिमालय। मैं ऑलरेडी ये मैप बना चुकी हूं छोटा सा, ताकि मैं दिखा सकूं कि कौन कौन से रेंजेस पड़ते हैं हमारे हिमालय के। तो फिर जो हमारे नॉर्दर्न हिमालय है, नॉर्दर्न हिमालय 2 कैटेगरीज के अंदर में एनसीईआरटी के अंदर में डिवाइड करके रखा है, कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हिमालय। तो कौन कौन सी इसके अंदर में एक्सटेंशन हुआ है नॉर्दर्न हिमालय का, इसके इन सारे माउंटेन्स को हम कवर अप करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं नाम लिख देती हूँ कौन कौन सी हिमालय है। तो सबसे पहला हमारा पड़ता है काराकोरम हिमालय। दूसरा पड़ता है हमारा लद्दाख। तीसरा पड़ता है हमारा जास्कर। चौथा पड़ता है हमारा पीर पंजाल। ये जितने 4 माउंटेन्स का मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, ये चारों के चारों एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन है कि ये चारों के चारों किसका पार्ट है? कश्मीर हिमालय के पार्ट है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर में क्या करके रखा है इन्होंने? कश्मीर हिमालय के अंदर में तो इन्होंने इन 4 माउंटेन्स के नाम दे रखे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालय के अंदर में इन्होंने क्या करके रखा है? सिर्फ कुछ पॉइंट्स बता के रखे हैं कि एक्सटेंशन हुआ है हिमालय का और ये चीजें मिलती हैं इन पार्ट्स के अंदर में। लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि कौन कौन सी ऐसे रेंजेस हैं हमारे हिमालय के, या फिर उसका जो एक्सटेंशन हुआ है कौन कौन सा पड़ता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर में। तो 5th जो होगा वो है हमारा धौलाधर। 6th जो हमारा पड़ता है नंदा देवी। 7th जो हमारा माउंटेन पड़ता है बद्रीनाथ। और जो हमारा लास्ट वन है वो है हमारा केदारनाथ। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा नॉर्थर्न हिमालय के अंदर में जितने माउंटेन्स हैं, इतने ही माउंटेन्स हैं हमारे हिमालय के जिनका एक्सटेंशन हुआ है इधर से लेकर के यहां तक। ये हमारा उत्तराखंड वाला रीजन है, इधर पे हमारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारा जम्मू कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट हिमालय की इसके अंदर मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले इन सारे माउंटेन्स को देख लेते हैं कि इनका मैप के ऊपर में कहाँ कहाँ पे आपका एक काम है कि इन जितने सारे माउंटेन्स मैंने दिए हैं, वैसे तो मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ लेकिन फिर भी आप एक बार एटलस के अंदर में देख लीजिएगा। यहाँ पे पड़ता है हमारा फर्स्ट माउंटेन जो मैंने बताया है आपको, ये वाला एरिया है हमारा पीओके। ठीक है, ये वाला क्या है हमारा? काराकोरम। ठीक है, काराकोरम के ठीक नीचे क्या पड़ता है? लद्दाख। ठीक इसके नीचे क्या पड़ता है? जास्कर। इसके नीचे क्या पड़ता है हमारा? पीर पंजाल। और ये चारों के चारों एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन है। जो मेंशन नहीं है फिर भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के माउंटेन्स है, मैं बता देती हूँ। ये इधर से आता है एक माउंटेन ऐसे होके, इसका नाम है धौलाधर।
धौलाधर, ठीक है। और ये जो 3 है, नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये एक हिल टाइप है, यहाँ पे बता देती हूँ। ये 6th नंबर हमारा क्या है, नंदा देवी, तो नंदा देवी 6th नंबर पड़ता है, ठीक यहाँ। 7th नंबर है हमारा बद्रीनाथ, तो इधर हमारा 7 वाला बद्रीनाथ हिल यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, माउंटेन। और 8th नंबर कौन सा है हमारा, केदारनाथ, तो केदारनाथ हमारा यहाँ पड़ता है उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है। इस वीडियो के अंदर में मैं कवर अप करने वाली हूँ कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं कवर अप करूंगी हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के हिमालय, ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर हिमालय के अंदर में क्या क्या एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन किया गया है। तो इस पूरे नॉर्थन हिमालय को हमारे एनसीईआरटी के अंदर में 2 पार्ट्स के अंदर में बांटा हुआ है। ये ऊपर वाला जितना पोर्शन है इसको इन्होंने क्या बोला है, कश्मीर हिमालय, और इधर से ये नीचे वाला पार्ट लेकर के ये जो पोर्शन बचता है इसको इन्होंने बोला है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के हिमालयस का जो एक्सटेंशन हुआ है, इसको इन्होंने 2 पार्ट्स के अंदर में लेके रखा है। तो चलिए बात करते हैं कश्मीर हिमालय की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। आप ये सारे के सारे नेम्स याद रखिएगा कि कौन कौन से कहां कहां पर है। ये क्या हुआ हमारा कश्मीर हिमालय। जो हमारा कश्मीर हिमालय के जितने भी माउंटेन्स हैं इनकी हाइट बहुत ही ज्यादा ऊंची है, और ये ऊंची हाइट होने की वजह से ऊपर वाला जो रीजन है ये हमेशा क्या होता है, स्नो से कवर्ड होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कश्मीर हिमालय वाला पोर्शन है ये क्या है, एक कोल्ड रीजन है, कोल्ड रीजन। और ये कोल्ड रीजन होने की वजह से इसका जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट हमेशा क्या होता है, स्नो से कवर्ड होता है। अपर पार्ट स्नो कवर्ड होता है। स्नो के साथ हमेशा कवर्ड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एनसीईआरटी के अंदर में एक वर्ड यूज हुआ है, केड़वा फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये केड़वा फॉर्मेशन क्या है, एक वर्ड हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में यूज, केड़वा फॉर्मेशन। तो ये केड़वा फॉर्मेशन वर्ड तो यूज हुआ है लेकिन कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ये जो हमारा कश्मीर हिमालय है ये क्या है, एक कोल्ड रीजन है। ऊपर वाला पार्ट क्या है इसका, स्नो से हमेशा कवर्ड रहता है। तो एक टाइम आएगा कि एक माउंटेन है जिसके ऊपर में स्नो पड़ती जा रही है, लेयर बाय लेयर्स, वहां पे स्नो क्या होगा, जमा हो जाएगा। जमा होने की वजह से क्या होगा, वहां पे ग्लेशियर का फॉर्मेशन होगा, और जब ग्लेशियर का फॉर्मेशन होगा वहां पे जब ज्यादा अमाउंट के अंदर में स्नो रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होगा वो, कभी हाई टेम्परेचर होने की वजह से या फिर जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो नीचे एक रिवर की तरह स्वरूप लेगा। ग्लेशियर ऊपर से फट के बहते हुए नीचे के साइड में आएंगे, ठीक है, और नीचे क्या ले लेते हैं, वो एक रिवर बन जाते हैं। तो फिर जब ये ग्लेशियर ऊपर से नीचे के साइड आएगा, जैसे कि अगर ये कोई माउंटेन है, ठीक है, ये ऊपर से स्नो से कवर्ड है, ये कवर्ड है, काफी टाइम तक रहेगा, काफी टाइम तक रहने के बाद से यहाँ पे ग्लेशियर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, ये नीचे की तरफ धसेगा, खिसकेगा। जब ये खिसकेगा तो ऊपर से जो ये स्नो से कवर्ड है पूरा का पूरा पहाड़ी, ये ऊपर से स्नो नीचे की तरफ धसेगा, और नीचे से क्या होंगे, कुछ मोरेन्स, मतलब कि कुछ रॉक पार्टिकल्स को ये अपने साथ में बहाता हुआ नीचे की साइड लेकर के आएगा, ठीक है। ये नीचे की साइड जब लेकर के आएगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, मोरेन, ठीक है। ये हमारा है मोरेन। मोरेन कुछ और नहीं है, ग्लेशियर का एक लैंडफॉर्म है। वैसे ही ये केवड़ा फॉर्मेशन जो है ये कुछ और नहीं है, ग्लेशियर का एक लैंडफॉर्म है। ये केवड़ा फॉर्मेशन, ये जो ड्राइंग बनाया है मैंने, ये जो स्वरूप है ग्लेशियर का इस टाइप से, जो ऐसे टंग की तरह निकला हुआ होगा, और नीचे में जो मोरेन्स होते हैं, इसी वाले डायग्राम को क्या बोला जाता है, केरवा फॉर्मेशन। और ये केरवा फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमेशा ग्लेशियर के वहां, ठीक है। ये ग्लेशियर के वहां पे केरवा फॉर्मेशन होता है। तो एनसीईआरटी के अंदर में जो टर्म यूज हुआ है, या फिर ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि 4-5 ऑप्शंस दे देंगे, जैसे कि दे देंगे डेजर्ट, ग्लेशियर
और उसके बाद से ऑप्शन के अंदर में दिया होगा केरवा फॉर्मेशन, और फिर डेजर्ट के अंदर में जैसे कि हम जानते हैं उनका कौन सा लैंडफॉर्म होता है, डून्स, तो उसमें से किसका ऑप्शन कौन सा है। तो इसलिए याद रखना है कि जो ये केरवा फॉर्मेशन है ये किसका अंदर का एक लैंडफॉर्म है, ग्लेशियर के अंदर का ये लैंडफॉर्म है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट कवर अप। इसी के साथ में हमारा सेकंड पॉइंट कवर अप होता है। जो थर्ड पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन किया गया है कि कुछ लोकल वैरायटीज मिलती हैं सेफ्रॉन की, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, सेफ्रॉन, ठीक है। सेफ्रॉन की कुछ लोकल वैरायटीज मिलती हैं। इन लोकल वैरायटीज का नाम दिया हुआ है, उस लोकल वैरायटी का नाम बताया गया है जेफ्रॉन, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके का सेफ्रॉन है जो सिर्फ कश्मीर वैली के अंदर में मिलता है, और ये क्या है, एक लोकल वैरायटी है, लोकल वैरायटी है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे कि ये कोल्ड रीजन है, इसके अपर पार्ट हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, केरवा फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक लोकल वैरायटी का सेफ्रॉन मिलता है, इस सेफ्रॉन का नाम क्या है, जाफरान, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स कवर अप होते हैं। और इसके साथ में जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर में बात हुई है कि कश्मीर वैली, हिमालय के अंदर में कश्मीर वैली है, ठीक है। इस कश्मीर वैली के अंदर में कुछ रिवर्स बहती हैं, उन रिवर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन रिवर्स के ऊपर में इतना तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक रिवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस रिवर का नाम क्या है, झेलम। एनसीईआरटी के अंदर में रिवर्स के अंदर में 3 रिवर का नाम मेंशन किया गया है। वो 3 रिवर्स कौन कौन सी हैं, पहला नाम है झेलम, दूसरा है हमारा चिनाब, और चिनाब के साथ में है इंडस। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा झेलम। ये झेलम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर में एक और टर्म यूज हुआ है, मेंडरिंग, ठीक है। झेलम के लिए एक टर्म यूज हुआ है, मेंडरिंग। तो मेंडरिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई रिवर बहुत दूर से ट्रेवल करती हुई आती है और जब उसका वेलोसिटी एकदम कम हो जाता है, तो एट दैट टाइम जो रिवर है काफी लंबे टाइम से बहती हुई आती है और ऐसे ऐसे बहना मूव करती है, ठीक है। तो ये वाला जो इसका पार्ट है रिवर का, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, मेंडरिंग बोलते हैं। तो ये कब होता है मेंडरिंग, मेंडरिंग होता है जब ये काफी ज्यादा टाइम तक बह के आ चुकी हो, या फिर बोल सकते हैं जब रिवर अपने एकदम ओल्ड एज के टाइम पे आ जाती है, जब ये बहुत ज्यादा पुरानी नदी हो जाती है, तो क्या बोल सकते हैं, ये ओल्ड एज या फिर एंड बोल लीजिए, एंड के अंदर में अपना ये ऐसा वाला फॉर्म शो करती है। लेकिन ये जो झेलम है, झेलम मेंडरिंग कब शो करती है, अपने यंग स्टेज में करती है, यंग स्टेज में। यहाँ यंग स्टेज का मतलब क्या है, मतलब अपने स्टार्टिंग पॉइंट में ही झेलम इस वाले फॉर्म के अंदर में है। वो इस वाले फॉर्म के अंदर में क्यों है, क्योंकि जहां से झेलम बहती है ठीक उससे पहले वहां पे कोई ना कोई एक लेक रहा होगा, ठीक है। और वो लेक पता नहीं किसी रीजन के वजह से खत्म हो गया, कोई क्लाइमेटिक उसके ऊपर में पड़ा होगा कुछ, जो बुक के अंदर में मेंशन नहीं किया गया है कि वो लेक जो है वो कैसे खत्म हुई है। उसी लेक का जो बेस बना हुआ था, उस बेस का जो डायग्राम बोलिए या फिर जो बेस ऑलरेडी उस लेक का जो था वो इस टाइप का था, और ठीक यहाँ से झेलम बहना शुरू हुई और शुरू में ही झेलम मेंडरिंग शो करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा रिवर है जो अपने यंग स्टेज में मेंडरिंग शो करती है, तो वो है झेलम, ठीक है। ये एक पॉइंट मेंशन हुआ था एनसीईआरटी के अंदर में। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन हुआ है वो है पासेस, कि कौन कौन से पासेस हैं हमारी कश्मीर हिमालय के अंदर में। तो जो 2 इंपॉर्टेंट पासेस हैं, मैं उन 2 इंपॉर्टेंट पासेस का नाम बता देती हूँ। पासेस, ठीक है। पासेस के अंदर में 2 इंपॉर्टेंट पासेस है। पहला पास है बनिहाल पास, बनिहाल पास, और दूसरे पास का नाम है जोजिला पास, जोजिला पास, ठीक है। बनिहाल पास क्यों इंपॉर्टेंट है, बनिहाल पास इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा पीर पंजल वाला ये जो माउंटेन एरिया है, यहाँ पे जब बहुत ज्यादा स्नो कवर हो जाती है विंटर के अंदर में,
तब स्नो कवर अप होने की वजह से जितना भी रास्ता है वो सारा का सारा ब्लॉक हो जाता है। तो हम ठीक पीर प्रांजल के सब्सिक्वेंट में यूज करते हैं बनिहाल पास को, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो जवाहर टनल है, जवाहर टनल है वो ठीक बनिहाल पास के बीच से जाता है। जो जवाहर टनल है हमारा बनिहाल पास से ही पास आउट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट बनिहाल पास का इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस किस को ज्वाइन करती है, तो ये ज्वाइन करती है श्रीनगर को जम्मू के साथ। बनिहाल पास दो प्लेसेस को ज्वाइन करती है, वो कौन कौन सी है, श्रीनगर टू जम्मू को ये ज्वाइन करती है। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, जोजिला पास। और ये जोजिला पास किस लिए इंपॉर्टेंट है, जोजिला पास किस किस पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो ये ज्वाइन करती है श्रीनगर को लेह के साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने कश्मीर हिमालय के अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए थे एनसीईआरटी के अंदर में, हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। पहला पॉइंट ये था कि वो कोल्ड रीजन है, हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है। स्नो कवर्ड रहने की वजह से ग्लेशियर फॉर्मेशन होता है, ग्लेशियर फॉर्मेशन की वजह से कुछ लैंडफॉर्म्स बनती है, उस लैंडफॉर्म का नाम क्या है, केड़वा फॉर्मेशन है। उसके बाद से हम लोगों ने बात की थी कि जो झेलम है हमारी अपने यंग स्टेज के अंदर में क्या शो करती है, मेंडरिंग शो करती है, जो कि बाकी रिवर्स अपने एंड में या फिर मिडिल पोर्शन के अंदर में इस मेंडरिंग को शो करती है, लेकिन झेलम अपने यंग स्टेज के अंदर में करती है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था कि ये हमारे पासेज हैं, जो दो इंपॉर्टेंट पासेज है, एक बनिहाल पास और एक जोजिला पास। बनिहाल पास का ये है कि जवाहर टनल इसके बीच से पास आउट होता है और ये किस किस को ऐड करती है, श्रीनगर को जम्मू के साथ ऐड करती है और ये पीर प्रांजल के सब्सिट्वेंट में यूज होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि ये जो हमारा जोजिला पास है ये श्रीनगर को किसके साथ ज्वाइन करता है, लेह के साथ। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि कश्मीर हिमालय के अंदर में एक लोकल वैरायटी का सेफ्रॉन मिलता है, उस सेफ्रॉन का नाम क्या है, जाफरान। और इन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ में हमारा ये जो कश्मीर हिमालय था कवर अप होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं डिस्कस करूंगी हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के हिमालयास। तो अगर किसी को कोई इशू हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर में पूछ सकते हैं। थैंक यू।